के बारे में। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसका विभव बढ़ता है। मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q समानुपाती है V के, आवेश समानुपाती है V के। आवेश देने से विभव बढ़ता है। तो यहाँ पर उस चालक के लिए एक समानुपाती नियतांक उपयोग करते हैं पद Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहाँ C को बोलते हैं उस चालक की धारिता। C है उस चालक की धारिता या कैपेसिटेंस। अब है Q बराबर CV से सबसे पहला बात तो हम धारिता के लिए मात्रक और विमा का उपयोग कर लेंगे। तो C बराबर हो गया Q बाई V, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम और विभव का वोल्ट, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट। ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फैराड। और कैपिटल F फैराड, एक फैराडे था, वो आवेश का बड़ा मात्रक था। ये फैराड है धारिता का मात्रक। तो धारिता कहने का मतलब यही समझना है, धारिता शब्द का मतलब ही होगा आवेश रखने की क्षमता। जैसे किसी बर्तन के पानी या किसी चीज को रखने की क्षमता है, वैसे ही किसी चालक के आवेश रखने की क्षमता को ही बोलते हैं धारिता। इसका विमीय सूत्र, मात्रक विमा तो सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू में, तो इसका विमीय सूत्र लिखें। आवेश के लिए I इंटू टी और V विभव है, विभव के लिए W बटा Q लिखते हैं। तो आवेश W के लिए हो गया M कार्य बटा V इज इक्वल टू W बाई Q, ये कार्य और बटा आवेश। तो W के लिए ml2 T माइनस 2 और बटा में I इंटू टी, ये IT ऊपर चला गया, तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ये IT नीचे लिखना था हमको, यही नीचे यहाँ गया V के जगह पे W बाई Q से। तो ये M ऊपर चला गया, तो M का पावर -1 M इनवर्स, L ऊपर गया -2 L का, T का देखिए 2 ऊपर जाएगा और 2 पहले से, T और T स्क्वायर यहाँ पर है, और ये -2 ऊपर गया तो T का पावर 4 और I भी 2 हो गया, तो I का पावर 2। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो धारिता कहने का मतलब यही समझना है कि किसी चालक की धारिता कहने का मतलब उस चालक के द्वारा आवेश रखने की क्षमता। इसका ऐसा ही मात्रक फराड है और विमीय सूत्र लिखे हैं हम लोग M इनवर्स L का पावर -2 T का पावर 4 I का पावर 2। अब जरा ये देखिए कि किसी धारिता के लिए चालक का जो धारिता होता है तो आवेश रखने की क्षमता है। तो ऐसा हम लोग चालकों का व्यवस्था बनाते हैं, कंडक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसका उपयोग ही करते हैं आवेश को रखने के लिए। तो चालकों की ऐसी व्यवस्था जिसका उपयोग करके आवेश जमा किया जाता है, आवेश संग्रहित किया जाता है, उसी को बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र का मतलब क्या? तो चालकों की ऐसी व्यवस्था जिसका उपयोग कर आवेश संग्रहित किया जाता है, आवेश जमा करते हैं, उसको बोलते हैं संधारित्र। हम लोग इसमें 3 तरह के संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, दूसरा बेलनाकार संधारित्र है और तीसरा गोलीय संधारित्र है। देखिए संधारित्र के बारे में एक और फिर से वो बात बोले कि संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था है जिसका उपयोग करके हम लोग आवेश संग्रहित करते हैं। जैसे पानी रखने के लिए बाल्टी का उपयोग करते हैं, वैसे ही आवेश जमा रखने के लिए हम लोग संधारित्र या कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र के प्रकार में समांतर प्लेट संधारित्र, 3 तरह का संधारित्र हमको जानना है, पढ़ना है, जिसमें पहला नंबर ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बाद फिर पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र और फिर गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, और बेलनाकार संधारित्र के लिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र को समझने के लिए, जानने के लिए इसमें देखिए क्या करते हैं। इसमें 2 धातु के वर्गाकार प्लेट लेते हैं और उन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर रखते हैं, इस तरह से।
इसमें यह ध्यान रखना है कि प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा इन प्लेटों के बीच की दूरी के तुलना में बहुत अधिक होगा। तो इसमें दो समानांतर प्लेट लेते हैं धातु के और दोनों समानांतर प्लेटों को ठीक एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो चित्र को हम लोग ऐसा ये समझने के लिए बनाए हैं, वास्तव में इसको दिखाने के लिए हम लोग संकेत के रूप में इसका उपयोग करेंगे। देखिए ऐसा चित्र बनाएंगे, दो समानांतर प्लेट दिखाएंगे, एक प्लेट ये और दूसरा प्लेट ये। एक प्लेट का नाम m बोले और दूसरे प्लेट का नाम बोले n। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटों का उपयोग किए, एक m और एक n। प्लेट कैसा लिए हैं? तो प्लेट लिए हैं वर्गाकार और प्लेट का जो विमा है मतलब लंबाई और चौड़ाई है, प्लेटों के बीच की दूरी इसको d मान लें, प्लेटों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक है। अब देखिए इसको जोड़ना क्या है, m और n में करना क्या है, दोनों प्लेट को, तो प्लेट m को जोड़ दें किसी बैटरी या सेल के धन ध्रुव से और दूसरे को सेल के ऋण ध्रुव से। यह हुआ एक सेल का संकेत है, बैटरी का संकेत है, जो ये हायर पोटेंशियल पर है धन ध्रुव और ये लोअर पोटेंशियल पर है निम्न ध्रुव। प्लेट m को हम लोग जोड़ दिए बैटरी के धन ध्रुव से, प्लेट n को जोड़ दिए हम लोग बैटरी के ऋण ध्रुव से। अब देखिए प्लेट m बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े होने के कारण ये क्या होगा कि इसका विभव और प्लेट के धन ध्रुव का विभव एक जैसा होना चाहिए। या ऐसा समझिए कि प्लस आप इस सेल के धन ध्रुव के और प्लेट m को हम लोग जो विस्तार से जोड़ दिए, चालक से जोड़ दिए, तो इस दोनों का विभव समान होना चाहिए। तो समान होने के लिए क्या हुआ, ये ऐसा समझते हैं कि सेल के धन ध्रुव से प्लस क्यू आवेश चला, यहाँ से प्लस क्यू आवेश चला और इस प्लेट को मिला, तो इस पर आवेश आ गया प्लस क्यू, और इसके ऋण ध्रुव से चला माइनस क्यू, इधर चला माइनस क्यू आवेश और इधर चला प्लस क्यू आवेश और इधर चला माइनस क्यू। ये प्लस आवेश कहाँ गया, तो ये प्लस आवेश इस प्लेट पर जमा हो गया। ये धातु का प्लेट है, तो देखिए इसके धातु का प्लेट है, आवेश देंगे तो इसके पूरे सतह पर फैल जाना चाहिए, तो इसके पूरे सतह पर ये फैल गया। और ऋण आवेश कहाँ गया, तो ऋण आवेश यहाँ चला गया, इसके दोनों सतहों पर फैल गया। ये प्लस क्यू आवेश और इधर से चला माइनस क्यू आवेश। अब देखिए आवेश का वितरण कैसे करते हैं कि ये जो आवेश यहाँ दिखाए हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, अब आवेश देखिए ये आवेश इसमें पुनर्वितरित होता है, फिर से आवेश का बंटवारा होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो देखिए, आप पढ़े हैं आवेशन की विधि में, मेथड ऑफ चार्जिंग में आप लोग प्रेरण पढ़े थे। प्रेरण में क्या होता है, किसी आवेश के सामने अगर किसी दूसरा चालक को रखते हैं तो नजदीक वाले सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। तो देखिए यहाँ m और n को बना रहे हैं, यहाँ m और ये n। अब यहाँ पर सेल को हम हटा लिए, तो इसको ऐसे समझिए, सेल को हटा लेने का मतलब है कि सेल को समझिए कि वो टेप है मतलब नल है, और संधारित्र को समझिए कि वो बाल्टी है। तो जब नल चलते हुए नल के नीचे बाल्टी को रख लिए तो बाल्टी में पानी भर गया, तो अब उसको नल को हटा लिए तो पानी तो नल खींच थोड़ी लेगा, बाल्टी में पानी भरा हुआ है। उसी तरह से संधारित्र के इस दोनों प्लेट को m और n को सेल से जब जोड़े तो इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश आ गया, उसके सेल को हटा लिए। अब देखिए आवेश जो आया प्लस आवेश, वो दिखाएं कि यहाँ भी है और इधर भी है, माइनस आवेश इधर भी है और इधर भी है, इधर माइनस। ये धातु का प्लेट है, तो आवेश जो देखिएगा वो इसके सतह पर फैल जाएगा। कितना फैलेगा, तो आप तो प्लस क्यू आवेश दिए थे इस पर, तो आधा आवेश एक सतह को मिला प्लस क्यू बाई 2 और इसको मिला प्लस क्यू बाई 2। और n प्लेट को क्या हुआ, तो n प्लेट को मिला, इसको टोटल मिला था माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू बाई 2 इसको इस सतह को और माइनस क्यू बाई 2 इस सतह को। तो इस तरह से आवेश यहाँ पर आया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे इंडक्शन या प्रेरण। प्रेरण के कारण क्या होगा कि नजदीक वाले सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सतह पर समान प्रकृति का आवेश आएगा। इस प्लस क्यू बाई 2 को के सामने ये प्लेट है,
तो इसके नजदीक वाले सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश यहाँ प्लस q/2 है, तो इसके नजदीक अपोजिट नेचर का चार्ज, प्रेरण को थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ देख लें। यहाँ पर कोई चालक है और यहाँ पर आप प्लस q चार्ज रखे हैं, तो इसके नजदीक वाले सतह पर माइनस q आवेश और दूर वाले पर प्लस q प्रेरित होगा। ठीक यही बात यहाँ भी, इस प्लस q/2 को देख करके इसके सामने वाले सतह पर माइनस q/2 इंड्यूस हुआ, प्रेरित हुआ, और दूर वाले सतह पर समान प्रकृति का आवेश मतलब प्लस q/2 प्रेरित हुआ। इंड्यूस चार्ज है जो प्रेरित हुआ उसको घेर के दिखाए हैं। अब उसी तरह से इस माइनस q/2 को देख करके सामने वाले प्लेट के नजदीक वाले सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, मतलब यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस q/2 और दूर वाले सतह पर माइनस q/2 प्रेरित हुआ। क्या क्या हुआ जरा सा देख लीजिएगा फिर से। m और n दो प्लेट था, m को सेल के धन ध्रुव से जोड़ दिए और n को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दिए। सेल के धन ध्रुव से इसको प्लस q आवेश मिला और ऋण ध्रुव से इसको माइनस q आवेश मिला। अब ये प्लेट था, धातु का प्लेट था, तो ये q आवेश आधा एक तरफ आ गया, q/2 आधा एक तरफ आ गया प्लस q/2, और माइनस q के साथ भी वही बात हुआ कि प्लेट के एक साइड में माइनस q/2 और दूसरे साइड में इधर माइनस q/2 इधर माइनस q/2। इसके बाद हुआ प्रेरण। प्रेरण में क्या हुआ, इस प्लस q/2 को देख करके सामने वाले सतह पर माइनस q/2 और इधर दूर वाले सतह पर प्लस q/2 प्रेरित हुआ। प्रेरण में क्या होता है कि q आवेश के सामने अगर कोई चालक रख दें तो सामने वाले सतह पर माइनस q और दूर वाले पर प्लस q प्रेरित होता है। उसी तरह से इस माइनस q/2 को देखिए, इसको देख करके क्या हुआ कि सामने वाले सतह पर विपरीत प्रकृति, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, और दूर वाले सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हुआ, मतलब इंड्यूस हुआ। तो अब इस तरह से आवेशों के प्रेरण के कारण अब फाइनल फिगर क्या दिखा हमको कि m और n के बारे में कि प्लेटों पर का टोटल आवेश क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर m बना रहे हैं और यहाँ पर n, ये m और ये n। देखिए प्लेट m के बाईं ओर प्लस q/2 और माइनस q/2 जीरो, मतलब ये रीजन चार्ज फ्री हो गया, इधर कोई चार्ज नहीं रहा, जीरो, इधर कोई चार्ज नहीं है। अंदर वाले सतह पे प्लस q/2 मतलब प्लस q। उसी तरह से प्लेट n के लिए बाहरी सतह पर टोटल आवेश माइनस q/2 और प्लस q/2 जोड़ दिए, जीरो हो गया, इधर कोई आवेश नहीं है। और अंदर वाले सतह पर माइनस q/2 मतलब माइनस q। देखिए क्या हो गया, m और n को जब किसी सेल से जोड़ दिए हम लोग तो प्लस q और माइनस q आवेश कहाँ चला आया, तो प्लस q आवेश आ गया इस प्लेट m के आंतरिक सतह पर, और माइनस q कहाँ चला आया, तो प्लेट n के आंतरिक सतह पर। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ एक बार में ये दिखा देंगे, आगे से जो फिगर बनाएंगे उसमें सिर्फ एक बार में ये दिखा देंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में अगर प्लेटों को m और n को अगर किसी सेल से जोड़ते हैं तो प्लस एक प्लेट पर प्लस q आवेश और दूसरे प्लेट पर माइनस q आवेश आएगा, और वो दोनों आवेश संधारित्र के प्लेटों के आंतरिक सतहों पर आ जाएगा, अंदर वाले सतह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आवेश के हम लोग पृष्ठ घनत्व का उपयोग करेंगे। पृष्ठ का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए ये प्लेट तो ऐसा ही ना था, इस तरह से यहाँ आवेश फैला हुआ है और इसके पीछे वाले पार्ट में कोई आवेश नहीं है। तो अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल a ले लें और इस पर आवेश फैला हुआ है q, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर q/a। दूसरा प्लेट n के लिए इसी तरह का बात है कि प्लेट का क्षेत्रफल a और इस पर आवेश कितना है, तो माइनस q। तो इसके लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया माइनस सिग्मा, मतलब माइनस q/a। देखिए संधारित्र के दोनों प्लेटों पर का अगर टोटल आवेश आप जोड़िएगा तो वो जीरो होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संधारित्र पर का आवेश कहने का मतलब होता है संधारित्र के धनात्मक प्लेट का आवेश, मतलब q। किसी संधारित्र पर का आवेश जब भी बोला जाएगा तो आप वहां पर टोटल आवेश नहीं समझिएगा संधारित्र के धनात्मक प्लेट का आवेश। कहेगा संधारित्र का प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं। जैसे मान लीजिए ना कि एक प्लेट है, इतना मोटा नहीं, मान लीजिए प्लेट है थोड़ी देर के लिए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो अलग हो गया बात। लेकिन ये जो प्लेट हम लोग लेते हैं
प्लेट का क्षेत्रफल कहने का मतलब एक सतह का क्षेत्रफल, संधारित्र का आवेश कहने का मतलब एक प्लेट पर का आवेश, और इन दोनों आवेश प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा, m और n के बीच में जो विभवांतर होगा, विभव का अंतर, उसको हम लोग बोलेंगे संधारित्र का विभव। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इतना बात से ये हुआ कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र कहने का मतलब क्या कि इसमें धातु के दो वर्गाकार प्लेटों को एक दूसरे के, जरूरी नहीं कि वर्गाकार हो, वो वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा मतलब लंबाई और चौड़ाई होगा वो उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। तो दो समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेट m और n को देखें, क्या हुआ अब तक कि इस दोनों को जब सेल से जोड़ दिए तो m पर आ गया प्लस q और n पर आ गया माइनस q, और ये आवेश कहाँ रह गया, तो ये आवेश आ गया इसके आंतरिक सतह पर, मतलब यहाँ आ गया प्लस q और यहाँ आ गया माइनस q, इस प्लेट पर माइनस q, यहाँ प्लस q और इस पर माइनस q। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, तो प्लेटों के बीच की दूरी है, ये धातु का प्लेट, लेकिन देखिए इसके आवेश जो फैला हुआ है वो सिर्फ इसकी एक सतह पर है, एक सरफेस पर है। अब हम लोग करेंगे कि इसकी धारिता निकालेंगे, आवेश रखने की क्षमता निकालेंगे। तो धारिता निकालने के लिए भी देखिए आपके पास फॉर्मूला था इसके पहले, ठीक इसके पहले जो बोले कि Q समानुपाती था V के, और Q बराबर लिखे थे C इंटू V, तो C निकालने के लिए Q बटा V का उपयोग करेंगे, जहां Q संधारित्र पर का आवेश है और V प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर V और संधारित्र के प्लेट पर का आवेश Q। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर निकालेंगे, और विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्षेत्र का उपयोग करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग तीन बिंदु देखते हैं। एक प्लेट M के बाईं ओर, इसका नाम लिख दिए P1, एक हुआ दोनों प्लेटों के बीच में, इसको बोले P, और एक हुआ प्लेट N के दाईं ओर, इसको बोले P2। अब तीनों प्लेट पर क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं उसको देखिए कि P1 बिंदु पर M प्लेट के कारण यहाँ पर जो क्षेत्र होगा, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण क्षेत्र दूर की तरफ, और कितना, तो देखिए अचालक पट्टी के कारण क्षेत्र कहते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में कि अगर एक सतह पर आवेश फैला हुआ तो अचालक पट्टी के जैसा काम करता है, और यहाँ E लिखते हैं, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर प्लेट M के कारण क्षेत्र हो गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, तो धनात्मक आवेश था, क्षेत्र दूर की तरफ हो गया। अब ऋण आवेश के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र इसी की ओर, मतलब इधर, इसकी ओर मतलब दाईं ओर, ये हो गया क्षेत्र M के कारण, और ये हो गया क्षेत्र N के कारण, कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, दोनों क्षेत्र का मान बराबर और दिशा एक दूसरे के विपरीत, इसलिए परिणामी क्षेत्र का मान हो गया 0। P1 बिंदु पर E नेट का मान हो गया 0, EP1 इज इक्वल टू 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 मतलब 0। उसी तरह से P2 बिंदु पर, मतलब प्लेट N के दाईं ओर, देखिए क्षेत्र लिखते हैं, यहां पर प्लेट N के कारण, यहां दिखा रहे हैं P2, देखिए प्लेट N पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण यहां पर क्षेत्र इसी की तरफ, ऋण आवेश के कारण क्षेत्र उसी की ओर, और परिमाण में सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर, तथा प्लेट M के कारण सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 ठीक उसी तरह से जैसे यहां बनाए, और प्लेट M के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र इससे दूर की तरफ कितना, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। दोनों क्षेत्र देखिए दूरी पर ये निर्भर नहीं करता है, इसीलिए दोनों के कारण दूरी अलग अलग होने से भी क्षेत्र का मान बराबर आ गया। तो परिणामी क्षेत्र यहाँ पर भी E नेट का मान हो गया 0। अब दोनों प्लेटों के बीच में P बिंदु पर बात करते हैं, इस दोनों प्लेटों के बीच में इस P बिंदु पर क्षेत्र कितना। देखिए प्लेट M के कारण P बिंदु पर क्षेत्र इससे दूर की तरफ, मतलब दाईं ओर, और प्लेट N के कारण P बिंदु पर क्षेत्र इसी की तरफ, क्षेत्र देखिए धन आवेश के चलते दूर की तरफ और ऋण आवेश के कारण इसी की ओर। अब ये P बिंदु इस दोनों के बीच में है, इधर प्लस था और इधर माइनस, तो यहाँ पर क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो प्लस के कारण क्षेत्र दाईं ओर और माइनस के कारण क्षेत्र इसी की ओर। तो
Q के कारण N के कारण क्षेत्र हो गया इसी की ओर दाईं ओर। तो P बिंदु पर दोनों क्षेत्र की दिशा एक होने के चलते परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक बीच नहीं, बीच में दूरी पे निर्भर नहीं करता है, तो ठीक बीच कहिए या बीच कहिए, दोनों प्लेटों के बीच कहीं भी क्षेत्र का मान कितना आया, तो E इज टू आ गया M के कारण क्षेत्र और प्लस प्लेट N के कारण क्षेत्र। दोनों क्षेत्र की दिशा एक ही है, इसलिए परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। तो M के कारण सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और N के कारण भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो परिणामी क्षेत्र हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र आया वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। और E इज इक्वल टू आया, सिग्मा का मान रख दें Q बाई A, तो E इज इक्वल टू आया Q बाई A इंटू एप्सिलॉन 0। सिग्मा के बारे में कोई डाउट नहीं रखना है कि है ये प्लेट और इसके सिर्फ एक ही सतह पर आवेश है। तो सिग्मा कहने का मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब एक सतह पर का आवेश बटा एक सतह का क्षेत्रफल। तो E का मान आ गया Q बाई A एप्सिलॉन 0 और इसकी दिशा दाईं ओर M से N की तरफ, तो लिख सकते हैं दाईं ओर या M से N की तरफ। ध्यान दीजिएगा जरा सा इस बात पर फिर से कि समांतर प्लेट संधारित्र में M और N को सेल से जोड़े तो क्या हुआ कि M पर प्लस Q और N पर माइनस Q, और ये आवेश कहाँ चला आया, तो दोनों प्लेट के आमने सामने की सतहों पर, बाहरी सतह आवेश मुक्त हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ कि प्लेटों के बाहर वाले बिंदु पर जैसे P1 या P2 दोनों पर परिणामी क्षेत्र का मान आया 0, और दोनों प्लेटों के बीच में परिणामी क्षेत्र का मान कितना आया, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। कैसे, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 एक प्लेट के चलते और दूसरा प्लेट के चलते भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो परिणामी क्षेत्र का मान आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान रख दिया Q बाई A, तो E इज इक्वल टू आया Q बाई A एप्सिलॉन 0 और इसकी दिशा M से N, दिशा M से N, ध्यान दीजिए धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अब देखिए धारिता निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमको समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में क्षेत्र मालूम हो गया। आप ये जानते हैं कि विभव और क्षेत्र के बीच में जो संबंध पढ़े थे वो ये कहता है कि क्षेत्र की दिशा में चलने से विभव का मान घटता है। तो जरा देखिए अब इसका उपयोग करके हम लोग कैसे विभवांतर निकालते हैं। प्लेट M, प्लेट N, ये विभवांतर पर क्यों जोर दे रहे हैं कि विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर इसलिए निकालते हैं कि Q बराबर C इंटू V था, तो C निकालने के लिए Q बाई V करेंगे। हमेशा इसी चीज का उपयोग करेंगे कि Q बाई V कर देने से ही हमको C मिलेगा। तो देखिए ये प्लेट M और ये प्लेट N, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युतीय क्षेत्र किधर, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा M से N की तरफ, इस पर प्लस आवेश था और इस पर माइनस। अब विभवांतर निकालने के लिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा बात, तो कुछ E इज इक्वल टू माइनस dV बटा dr का उपयोग समझेंगे हम लोग। देखिए E इज इक्वल टू है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। क्षेत्र और विभवांतर के बीच में यही संबंध है और इसी के चलते विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक, देखिए ये विभव का अंतर है, विभव में परिवर्तन है, तो इसका मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अब जरा देखिए डेल्टा V को समझते हैं, माइनस डेल्टा V का मतलब विभव में परिवर्तन। तो फॉर्मूला ऐसा तब लगाते हैं जब हम क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। जरा ध्यान दीजिए E बराबर माइनस dV बटा dr का मतलब ही ये कहता है कि क्षेत्र की दिशा में चलने से विभव का मान घटता है। मतलब हम M से चल के जाएंगे किसकी तरफ, N की तरफ, तो अंतिम बिंदु N की तरफ है, इसलिए विभव में परिवर्तन का मतलब अंतिम घटाव प्रारंभिक, तो Vn माइनस Vm लिखें, ध्यान दिए। और डेल्टा R का मतलब जिस दोनों बिंदु के बीच आप चले हैं उसके बीच की दूरी, तो M और N के बीच की दूरी मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को D माने थे, तो यहां पर लिख दें D। क्षेत्र का मान कितना, तो E का मान आया है Q बटा A एप्सिलॉन 0, अभी यहां बनाए थे। देखिए प्लेटों के क्षेत्र कितना, तो E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन 0 या सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो E का मान रख दिए Q बटा A एप्सिलॉन 0। यहाँ देखिए तो माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दें, तो Vm को पहले लिख सकते हैं, तो ये हो गया Vm माइनस Vn और बटा में D।
Q बटा A इप्सिलॉन जीरो बराबर Vm माइनस Vn का मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर, M और N के बीच विभव का अंतर। तो इस विभवांतर को हम लोग लिखते हैं V से। प्लेटों के बीच के विभवांतर को ही बोलते हैं संधारित्र का विभव। तो V बटा D, काम खत्म ही हो गया। C निकालना था हमको। आप देखिएगा 3 तरह का जो संधारित्र पढ़ेंगे या धारिता निकालने के लिए हमेशा हम लोग यही करेंगे कि C बराबर Q बटा V। यहाँ Q भी दिख रहा है और V भी दिख रहा है, तो अब सिर्फ Q बटा V कर देना है। तो Q बटा V को नीचे ले आए, इधर आ गया इप्सिलॉन जीरो A, ऊपर चला गया इप्सिलॉन जीरो A बटा D, और Q बटा V को ही बोलते हैं C। तो संधारित्र की धारिता प्राप्त हुई C बराबर, यही Q बटा V को ही बोलते हैं C, इप्सिलॉन जीरो A बटा D। संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया C बराबर इप्सिलॉन जीरो A बाई D। स्टेप्स में कुछ भारी नहीं है। देखिए M और N 2 प्लेट था, M को और N को दोनों को एक सेल से जोड़ दिए, जिससे क्या हुआ कि सेल है क्या, तो सेल हमारे लिए आवेश के स्रोत की तरह काम करता है। जैसे समझिए कि पानी के टंकी की तरह काम करता है कि अगर आपको और पानी चाहिए तो आप उससे पानी ले लीजिए, और अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है वापस आप टंकी में डाल सकते हैं। रिजर्वायर इसको बोल सकते हैं, सेल को। तो M और N को खाली बाल्टी के जैसा समझिए कि M और N संधारित्र का प्लेट था, मतलब एक खाली बाल्टी था, इसको अब सेल से जोड़ दिए। तो ये बाल्टी अपनी क्षमता के अनुसार नल से पानी ले लिया, मतलब ये संधारित्र अपनी क्षमता के अनुसार सेल से आवेश खींचा, कितना आया तो इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। ये आवेश कहाँ चला आया तो इस दोनों प्लेट के आंतरिक आमने सामने की सतहों पर, मतलब अंदर वाले सतह पे आ गया। एक पे प्लस Q और एक पे माइनस Q। दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग क्षेत्र निकाल लिए। तो धनात्मक आवेश के कारण क्षेत्र दूर की तरफ और ऋणात्मक के कारण भी क्षेत्र इसी की ओर, तो परिणामी क्षेत्र दोनों को जोड़ दिए, तो क्षेत्र आ गया E बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन जीरो। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए क्या किए कि M से N की तरफ चले, मतलब क्षेत्र की दिशा में चले, तो E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R लिखें। डेल्टा V का मतलब विभव में परिवर्तन, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिखें। M से आप चले थे N की तरफ, तो अंतिम बिंदु N वाला हुआ, तो Vn माइनस Vm लिखें। डेल्टा R का मतलब M से N की दूरी, तो M से N की दूरी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी D। तो यहाँ देखिए माइनस को एडजस्ट किए हैं, पहले Vm को लिख दिए और फिर Vn यहाँ माइनस लिखें और ये प्लस हो गया। Vm माइनस Vn कहने का मतलब प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच के विभवांतर को V से लिखें। उसके बाद कर दिए C निकालने के लिए Q बटा V किए, Q बटा V बराबर आ गया C का मतलब इप्सिलॉन जीरो A बाई D। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान आया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान आया C बराबर इप्सिलॉन जीरो A बाई D। C बराबर इप्सिलॉन जीरो A बाई D। C क्या है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इप्सिलॉन जीरो क्या है तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, A क्या है प्लेट का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, प्लेट के एक सतह का क्षेत्रफल, और D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी। जरा सा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे कहेगा कि अगर किसी संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल दुगना कर दें तो उसकी धारिता क्या होगी। तो देखिए, तो नया संधारित्र का धारिता आपसे पूछ रहा है कब, जब प्लेट का क्षेत्रफल को दुगना कर देता है। तो 2A और बटा D, तो धारिता पहले की तुलना में तो 2 गुना हो गए, इप्सिलॉन जीरो A बाई D, मतलब ये 2C हो गया। कहेगा कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दें, D को कम कर दें, तो D 2 ऊपर चला गया, 2 इप्सिलॉन जीरो A बाई D। ये क्या कहना चाहते हैं आपको हम इससे कि किसी संधारित्र की धारिता, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस बात पर। तो देखिए, अभी तक जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस आधार पर यह कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर कर रही है प्लेट के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो C समानुपाती है A के, ऊपर में है इसलिए, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो धारिता बढ़ेगी, और समानुपाती है 1 बटा D के, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है D के,
प्लेटों के बीच की दूरी को कम कीजिएगा, धारिता का मान बढ़ेगा। धारिता बढ़ने का मतलब क्या है? आवेश रखने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद जब परावैद्युत पढ़ेंगे तो वहां एक बात और आएगा कि किसी संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो प्लेट का क्षेत्रफल, एक प्लेटों के बीच की दूरी, समांतर प्लेट संधारित्र का बात हो रहा है, और तीसरा बात प्लेटों के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत को डालने से उसकी धारिता बढ़ती है। कितनी गुनी बढ़ती है तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप संधारित्र को कैसे उसमें रख रहे हैं। तो धारिता निकालने के लिए हाँ एक बात पर ध्यान दिलाना यहाँ पर चाहेंगे कि धारिता का सवाल बनाने के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हो सकता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र का बात किया जा रहा हो वो वर्गाकार नहीं हो करके वृत्ताकार हो, इस तरह से। ये ध्यान रखना है कि प्लेटों का जो विमा है, मतलब लंबाई चौड़ाई हो या वृत्ताकार प्लेट में त्रिज्या का बात होगा, ये इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की तुलना में अधिक होना चाहिए। r बहुत बड़ा होना चाहिए d से। तो इस केस में अगर इसकी धारिता लिखें तो C = ε0a/d। इसमें क्षेत्रफल का मान क्या देंगे? तो ये प्लेट तो वृत्ताकार लिए हैं तो a का मान लेंगे πr², तो ε0 πr² और बटा में d का मतलब इस दोनों के बीच की दूरी। अगर ये वर्गाकार प्लेट है और भुजा दिया हुआ है, वर्गाकार प्लेट बनाते हैं तो, और इसकी भुजा प्लेट की भुजा है a और प्लेटों के बीच की दूरी d, तो इस केस में धारिता निकालने के लिए ε0 क्षेत्रफल की जगह पे भुजा स्क्वायर कर देंगे और प्लेटों के बीच की दूरी d। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में कि अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को कम कीजिएगा तब भी धारिता बढ़ेगी। अगर दोनों बात एक साथ कर दें कि क्षेत्रफल भी बढ़ा दें और दूरी भी कम कर दें तब भी धारिता बढ़ेगी। तो यह हुआ समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक। C = ε0a/2, सॉरी C = ε0a/d। ध्यान रखने का बात क्या क्या था? एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका ऊर्जा निकालने में अगले क्लास में हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक पढ़ेंगे, उसमें इस क्षेत्र का उपयोग होगा। संधारित्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना, E = σ/ε0 या E = Q/A/ε0।